सिंगर फाजिलपुरिया पर हुए फायरिंग के मामले में सोशल मीडिया पर फायरिंग की जिम्मेवारी सुनील सरदानिया द्वारा लिए जाने के बाद फाजिलपुरिया उर्फ राहुल यादव आज खुद मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिन्होंने भी ये पोस्ट किए हैं उसकी जांच गुरुग्राम पुलिस को करनी चाहिए। दीपक नंदल के साथ मैंने काम जरूर किया है, लेकिन 5 करोड़ की बात बिल्कुल झूठी और मनगढ़ंत है। दीपक नांदेल मेरे शोज का काम देखते थे और सभी तरह के पेमेंट की लेन देन की देखरेख की जिम्मेवारी उनकी थी। बाद में वो गलत कामों में शामिल हो गए तो हमने उनसे दूरी बना ली। अगर फाजिलपुरिया की माने तो घटना वाले दिन वो किसी काम से कहीं जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रुकवाई तो उन्होंने ये सोचकर गाड़ी रोक दी कि हो सकता है वो मेरे फैन हो, शायद सेल्फी लेना चाहते हो। नहीं पता था कि वो हमलावर हैं जो उन पर फायरिंग कर देंगे। उस वक्त पुलिस का सहारा इस वजह से नहीं लिया कि कोई और गिरोह उनसे उगाही की डिमांड न कर दे, लेकिन जब लगातार पैसों के लिए कॉल आने लगे तो हमने पुलिस से संपर्क साधा। एक बार तो पुलिस स्टेशन में ही उनके पास 5 करोड़ के डिमांड वाले फ़ोन आ गए। बहरहाल अब मैंने पूरी जानकारी पुलिस को दे दी है। अब पुलिस के जांच में ही सारी हकीकत सामने आ सकेगी। सर वो पोस्ट जो आई है वो मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने करी है ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि करी किसने, कितनी सच्चाई है पोस्ट में। लेकिन जो पोस्ट के अंदर बातें, मैं तो उस बातों के बारे में अपने बता सकता हूँ कि वो बातों का क्या है। जो दीपक नांदल थे वो मेरे साथ काम करते थे, उसमें नो डाउट साथ काम किया है। पिछले 3-4 साल से हम काम नहीं कर रहे हैं। उसके कई कारण रहे हैं, जैसे कि कुछ गलत गतिविधियों में एक्टिव थे, मैं उनमें नहीं रहना चाहता था। अगर आज होता तो शायद पुलिस के शिकंजे में कहीं ना कहीं मैं भी होता। और वो जो 5 करोड़ का हवाला दे रहे हैं कि भाई मैंने 5 करोड़ लगाए हैं और मैंने इनको स्टार बनाया, तो मैं बता दूं स्टार हमें बनाया हमारे लेबल्स ने, जिन्होंने मेरे गानों पे पैसे लगाए। आज तक हमारे गानों के ऊपर पैसे लेबल्स ने लगाए, जिनके एग्रीमेंट्स हैं, इनकी सारी सच्चाई आपके सामने आ सकती है अगर आप एग्रीमेंट्स निकाल के दें। जिसका हिसाब दीपक जी संभालते थे, उनके अकाउंट में सारे पैसे आते थे। जिनका लेन देन होता था वो ही करते थे, चाहे किसी वीडियोग्राफर का हो, चाहे डायरेक्टर का हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर का हो, सारी पेमेंट वो करते थे। आगे से पेमेंट वो लेते थे, मेरे शोज की पेमेंट उनके पास जाती थी। एक एक हिसाब उनके पास भी है, 100 रुपए से लेकर लाख रुपए तक का सारा हिसाब लिखते थे। सिरदानिया के साथ क्या कुछ रिलेशन है, आप कैसे जानते थे? सिरदानिया उनके दोस्त हैं और मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं, कोई इस चीज़ में मेरे को लगता नहीं कि कोई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पोस्ट को वेरीफाई करें, करी किसने है, इसके पीछे का मकसद क्या है। मेरे को जो लगता है वो डीफेम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से हमारी बातचीत नहीं है और उन्हें लगता है कि भाई वो गलत गतिविधियों में और ये ठीक काम कैसे कर रहा है, डीफेम भी करा जाए और पुलिस को एक नया एंगल दे दिया जाए कि इसकी सुरक्षा में कमी हो और इसके साथ हम कुछ गलत कर पाए। जो भी मंशा रही हो पुलिस जाने। पोस्ट में ये लिखा गया था कि ऑफिस में मार देते हैं, हमारे पास मारने की बहुत सारी जगह थी। 5 करोड़ का मामला है, 5 करोड़ तो लेके रहेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर आपके माध्यम से हिसाब वो बना के भेज दें, मेरे माध्यम से मैं बना दूँ, पुलिस के सामने भेज दें, अगर ऐसा हिसाब है तो। अगर मेरे बनते होंगे तो मैं देने को तैयार हूँ, उनके बनते हो वो दे दें, इसमें तो कोई गलत नहीं है। ये अगर उन्होंने, आप कह रहे हो कि उनके माध्यम से आई, तो ये कौन सा तरीका है? अगर हिसाब बनता है तो बना के भेज दे भाई हिसाब। फायरिंग हुई थी वीरवार को जी, बृहस्पतिवार को, और उससे लेकर अब तक शुरुआत में तो पुलिस मानने को तैयार नहीं थी कि फायरिंग हुई है। आपको भी पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। क्या कुछ शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में आपसे पूछताछ की गई? इससे मेरे से पूछताछ करी गई थी और पुलिस की जगह वहाँ मैं भी होता तो शायद थोड़ा सा अंदाजा दे। पुलिस हर एंगल से काम करती है, गुड़गांव पुलिस आज पीछे नहीं है, वो बहुत ही डीपली जाके इन्वेस्टिगेट करती है। तो उन्होंने एक विक्टिम, मैं विक्टिम था तो मेरे को भी उन्होंने सोचा कि भाई ये पिछले काफ़ी समय से सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, हम लाइसेंस भी किया है, तो कहीं इस चक्कर में इसने कहीं ऐसी कोई गलती खुद ना कर ली। तो पुलिस का क्लियर हो गया था। नेक्स्ट डे आप लोगों ने देखा होगा पुलिस ने एक बार तो मुझसे भी पूछा था इस बारे में, तो मैंने भी क्लियर बना के। इससे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि फाजिलपुरिया ने खुद पर फायरिंग कराई, इसमें वही मैं बता सच्चाई आप लोगों के सामने है। जब रैकी करने वाला पकड़ लिया, गाड़ी पकड़ ली और सारी चीजें आगे तो आपके सामने ही है। एक के बाद एक ये तीसरी एफआईआर है। इससे पहले भी फिरौती की एफआईआर आपने दर्ज कराई थी, उससे पहले एक मामला और दर्ज कराया था आपने। क्या कुछ उनकी डिटेल है? क्या कुछ लगता है कि वो लोग भी शामिल हो सकते हैं? मेरे को तो सर वही लगता था। मेरे को तो ये जो नए एंगल्स हैं इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उस रात को एक कॉल भी आया था, वो भी पैसे मांग रहे थे, वो भी ये कह रहे थे घर वालों का पता है, मार देंगे, पैसे का इंतजाम कर ले। लेकिन पुलिस से मैंने कहा था कि अभी इस रिकॉर्डिंग को कहीं रिवील ना करे, लीक ना करे। इस रात जब ये हमला जब ये हुआ, उस रात भी कोई कॉल्स आया था जब आप पुलिस के पास बैठे थे? उसी समय की बता रहा हूँ, पुलिस के सामने ही कॉल आया था। तो मैंने ही उस समय बोला था कि इसको भी कहीं मीडिया में ना दे, ताकि पता लगे और 2-3 कॉल्स आ जाएं। ऐसा ही हमेशा पहले भी हुआ, पहले भी कोई बात जाती थी तो फोन आने लग जाते थे। अभी पुलिस ने कुछ क्लियर किया है कि कहाँ किन का हाथ हो सकता है ऐसा कुछ, या फिर आप अभी भी पुराने कि जो अभी हमने पकड़ा है
उससे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम रेड कर रहे हैं, जल्द से जल्द पकड़ेंगे और क्लियर करेंगे। क्या आरोपियों की पहचान हो पाई है? जो बाकी जो गाड़ी में सवार लोग थे, जो हमलावर लोग थे, उनकी पहचान हो पाई है? पुलिस कह रही है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, बस उनको पकड़ना है और मेरे को पुलिस पे पूरा विश्वास है, जल्दी पकड़ेंगे। ठीक।